हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करवाने वाला हूं। कौन से ईयर के? 2021 के 2021 के आज हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को। कौन सी क्लास के? क्लास 11 के, जैसे कि आपने पढ़ भी लिया होगा। तो सबसे पहला एमसीक्यूज की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन बटन करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं पहले अब एमसीक्यूज की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ये कि लेट ए हमारे को एक सेट दे दिया गया, एक बी सेट दे दिया गया और एक सी सेट दे दिया गया, और बोले जा रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो आप अभी ऑप्शन में गौर ना करें, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरी बात को याद रखिएगा, पहले हम क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं अपने जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो जब मैं आपको बता चुका हूं तो पहले हम क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा? आए जरा देखें। तो बी वाला सेट क्या है? बी वाला सेट हमारे पास क्या है? 1, 2 है। इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद सी सेट क्या है? 2, 3 है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जो चीज कॉमन होती है उसको लिख देते हैं। तो आए जरा देखते हैं क्या कॉमन आया। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या है? 2 कॉमन है। तो इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन जी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब आए जरा क्या निकालेंगे? ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ए सेट क्या है? ए सेट हमारे पास क्या है? 0,1 है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी से। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास? 2 आया है। यहाँ तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करेंगे सर? तो बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट। यहाँ देखें 0 और 2 को एक साइड में कर देंगे, तो कर दूँ 0,2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। अब यही ऑप्शन आपको अपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये नजर आ रहा है। तो आज जरा गौर करते हैं किसके अंदर नजर आ रहा है? 0,2 और 1,2। इसका मतलब सी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, और ये अगर आपने क्वेश्चन करे हुए हैं तो ये तो बहुत ही हलवा चीज थी आप लोगों के लिए। तो ये तो आपको नंबर आराम से मिल गया होगा इसका। चले भाई, इसका ऑप्शन तो पता चल गया। अब आगे वाले का देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ ये स्टूडेंट, अगर ए और बी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए और बी खाली सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। तो बोला जा रहा है तो हमें बताएं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नल सेट क्या होगा। तो भाई देखिए, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के अंदर। वो ये समझने में बड़ी कंफ्यूजन कर रहे होते हैं कि नल सेट को हम ऐसे लिखें, नल सेट को हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो भाई ये गलत है स्टूडेंट। आपको ये तरीका लिखें, या तो आप इसको क्या करें? ऐसे लिख दें। ये दोनों ही नल सेट के लिए रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। या तो आप सिर्फ ऐसे लिख देंगे, वो समझ जाएगा नल सेट है, या तो आप ब्रैकेट को क्लोज करें, अंदर कुछ भी ना लिखे तो वो भी क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। ये कंफ्यूजन दूर हो गई? इंशाल्लाह दूर हो गई होगी। तो आज जरा इसमें गौर करते हैं। क्या लिखा हुआ? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। तो देखें, ए इंटरसेक्शन सही है, बी यूनियन नल सेट, बी यूनियन नल सेट। देखिए नल सेट का मतलब क्या होता है? खाली सेट। और यूनियन निकाल लें, और आपको पता है जब भी हम यूनियन लेते हैं तो जो दोनों ब्रैकेट में चीजें होती हैं उन सबको एक साथ लिख के लिख देते हैं। ये तो पता होगा ना? बिल्कुल। तो देखें ये आ गया बी सेट। बी सेट में हम नल सेट को यूनियन निकाल लें, तो बी नल सेट में कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ बी वाला सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी वाला सेट आ जाएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो आए जरा गौर करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख गया, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। मैंने क्या बोला? देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है कि आप दोनों ब्रैकेट में सारी चीजों को मिला के लिख दें, ये यूनियन बन गया। फॉर एग्जाम्पल बी सेट हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, और हमारे पास नल सेट है, सही है। तो नल सेट का मतलब खाली सेट, तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे? 1, 2, 3 लिख देंगे। और सपोज करें हमारे पास बी यूनियन सी है, तो बी हमारे पास क्या सेट? 1, 2, 3 है, और सी क्या है? 1, 2 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1, 2, 3 लिखेंगे, सही है। तो इस तरीके से यूनियन में कर रहे होते हैं हम लोग। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसका आंसर आया है। तो अभी तक हमने 2 एमसीक्यूज कर चुके हैं, और वो किसके थे? चैप्टर नंबर 1 के। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ये है कि द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, हमें इस वाले जो दिया हुआ है हमारे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका हमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट बताना है। बहुत आसान सी बात है, ऑप्शन पे गौर करना ही नहीं है अभी। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? √5 प्लस का आयोटा डिवाइड बाय √5 माइनस का आयोटा। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा?
करूंगा, रैशनलाइजेशन कर दूंगा। √5 + 1 को मल्टीप्लाई भी करूंगा, √5 + आयोटा को, और डिवाइड भी कर दूंगा √5 + आयोटा को। तो ये होती है रैशनलाइजेशन। कर दी मैंने, बिल्कुल कर दी। यहाँ माइनस था, प्लस से करेंगे, क्लियर है, डिवाइड को देख के करी जाती है। अभी हो गया, चलें अब क्या करें सर, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों के दोनों सेम है, तो जब मल्टीप्लाई होता है आपको पता होगा कि a डॉट ए क्या होता है, a² होता है। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है, ये भी a है, ये भी a है। इसी तरीके से जब इनकी पावर ऐड हो गई, अब यहाँ ऊपर देखें तो √5 + आयोटा है, √5 + आयोटा है, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वेट में मिनट। तो देखिएगा फटाफट स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा, √5 + आयोटा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिएगा a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, पढ़ा था ना, बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या था, a² - b का स्क्वायर बराबर होता है किसके, a + b और a - b के। तो यहाँ देखिए a - b और a + b किसके बराबर होगा, a² - b² के। तो यहाँ देखिएगा ये a क्या है, √5 है, b क्या है, आयोटा है, तो √5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूले के हिसाब से कर दिया हमने काम। अब क्या करें सर, और चलते हैं। देखिए अब इसके ऊपर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या आता है +b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² + 2ab + b का स्क्वायर। इसको याद नहीं था, देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलें अब देखिएगा, ये a है और ये है b, a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है, √5 है, b क्या है, आयोटा है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब क्या करें सर, आगे बताएं जरा। तो आगे बहुत आसान सा काम है, यहाँ देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बचा 5 प्लस का 2√5 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस का आयोटा का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर क्या करें आगे, तो याद नहीं आ रहा कुछ, पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 2, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, -1 लिख दूंगा। तो 5 प्लस 2√5 प्लस, देखिए आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 -1 आ जाएगा। और यहाँ रुक गया, एक गलती हुई है, देखिए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 5 + का 1, ये गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा, 5 - 1 4, तो 4 + 2√5 डिवाइडेड बाय 5 + 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। आगे मैं फर्दर सॉल्व करा देता हूँ, आपको गौर करिएगा। यहाँ देखिए ऊपर में से न्यूमरेटर में से मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ, 2 को, तो मैंने लिया 2 को कॉमन, क्या बचा 2 + √5 एंड डिवाइड में क्या था 6। तो यहाँ देखिए 2 × 1 2, 2 × 3 6, क्लियर है यहाँ तक की बात। आगे चलते हैं, तो देखें अब हमारे पास क्या बचा, 2 + √5 डिवाइड बाय 3, और यहाँ आयोटा भी होगा, क्लियर है, यहाँ आयोटा भी है, क्लियर है ना। तो यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं, आयोटा है लेकिन, सही है ना। चलो अब देखिएगा, अब मैं इसका एलसीएम ब्रेक कर देता हूँ। तो कैसे लिखूंगा, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस का √5 आयोटा डिवाइड बाय 3, क्लियर है। यहाँ तक की बात तो क्लियर होनी चाहिए ना। अब यही ऑप्शन को हमें तलाश करना है अपने ऑप्शंस में से। तो आए जरा अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने ऑप्शन में देखिए 2 डिवाइड बाय 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पहले तो सबसे पहले वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें इसमें 2 डिवाइड बाय 3 पॉजिटिव है। तो ये आ गया 2 डिवाइड बाय 3 पॉजिटिव, ये आ गया 2 डिवाइड बाय 3 पॉजिटिव। उसके बाद √5 डिवाइड बाय 3 ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर आयोटा नजर नहीं आ रहा, तो भाई आयोटा तो हमें बताने के लिए होता है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा क्या बता रहा होता है कि वो जो जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। तो हमसे तो सिर्फ बोला गया है कि हमें इमेजिनरी और रियल पार्ट बता दो इसका, तो बता दिया ना, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दो a, b का। तो याद रखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फिर आप उसको मैच करिएगा यहाँ पर, क्लियर है। क्योंकि इसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है लिखवा रहा हूँ, गौर करिएगा। a, यहाँ देखिएगा जरा, a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस का b डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ जाके फॉर्मूला है। अब इसको मैच करें जरा, इसके अंदर कहीं ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर नजर आ रहा है यहाँ पर बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
ये आप जब सॉल्व करके आएंगे या आप जब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा। क्लियर है? चलें अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या है कि हमें z की वैल्यू क्या दी हुई है 3 आयोटा प्लस 2। अब हमें ये बता दें कि z प्लस कंजुगेट ऑफ z क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर कंजुगेट ऑफ z क्या दे दिया आपने, ये तो मैंने आपको ये बताया था कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट क्या हम शो किससे करते हैं, जिसका भी कंजुगेट लेंगे वो लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, वो किसको शो करेगा, कंजुगेट को शो करेगा। अब ये कंजुगेट होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ आपको साइन चेंज करना होता है, वो कहलाता है कंजुगेट। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो वो कंजुगेट बन जाता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगी ये बातें। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा। मैं आपको क्या बताने जा रहा था, z क्या है, z हमारे पास क्या है 3 आयोटा प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास z की वैल्यू 3 आयोटा प्लस 2। उसके बाद ऐड करना है, ये आ गया प्लस किसको, कंजुगेट ऑफ z को। मैंने क्या बताया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ये रियल पार्ट है। तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो प्लस का 3 आयोटा था, सिर्फ इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो बस अब यहाँ देखिए प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा कैंसिल, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो वहाँ जरा चेक करते हैं कहाँ पर आ रहा है 4, आ रहा है ये रहा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो मुझे पता है आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जाके हमने 5 कंप्लीट कर लिए, तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आ चुका है एमसीक्यू नंबर 6, और कौन से चैप्टर का है, ये चैप्टर नंबर 3 का है। लिखा हुआ ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें ये है इक्वेशन दी हुई है क्या है 2 है, तो हमें बता दें कि p की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये जो 2 लिख दिया है ना मैंने, तो आप क्या करेंगे, इस x की जगह पर आप क्या डाल दें 2 को रख दें, तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। आए जरा कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं। तो ये इक्वेशन में सिर्फ आप x की जगह 2 रखेंगे, तो ये p आ गया, x की जगह क्या रखेंगे 2, और x के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। उसके बाद 4, x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस का 4 = 0। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। 2 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 × 2, 2 × 2 क्या होता है 4 होता है। तो ये आ जाएगा 4p प्लस का 4 2 8 प्लस का 4 = 0। 8 + 4 कितना होता है, रुक जाए, यहाँ पर हमने गड़बड़ करी ना, मैंने गड़बड़ करी स्टूडेंट। यहाँ पर माइनस का 4x है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, रुक जाए, माइनस का 4x है, तो यहाँ देखें सही है। चलें अब यहाँ देखें माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो बता दूं, बड़ा नंबर कौन सा है 8, उसका साइन कौन सा है माइनस का, पहले माइनस का साइन आ गया, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 8 में से 4 गए 4 बच गए। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये माइनस का 4 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड होगा, 4 × 4 4 × 4। इस तरीके से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारे पास ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है। चले अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 7 में, ये कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 का है, क्योंकि इसके अंदर आयोटा आ गया। चले अब आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि आयोटा की पावर 57 है, प्लस 1 / आयोटा की पावर कितनी है 125 है। तो हम इसको सॉल्व करके बताएं कि हमें क्या वैल्यू मिलेगी। आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, ये तो कॉपी हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपके सामने लिख भी दिया है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो आपको हमेशा आयोटा के ऊपर जो पावर हो उसको हमेशा क्या रखना है इवन रखना है। क्या रखना है इवन। तो ये आयोटा के ऊपर जो पावर है 57 ही क्या है एक इवन नंबर है। आप बोलेंगे सर नहीं है ऑड है, तो आप इवन बना देते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इवन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जरा देखिएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 56, ऐसा नहीं लिख सकता क्या, बात तो वही है, बेसिस से पावर 8 57 आ जाएगी आयोटा की पावर। उसके बाद प्लस 1 / अब यहाँ देखें इसकी पावर इवन है क्या, नहीं है, 125 तो एक ऑड नंबर है, तो इसको भी इवन कर देते हैं। तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 124। अब आप बोलेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ, फायदा बताया हमारे को। तो फायदा हुआ ना, आओ सर आपको दिखाऊं। तो देखिएगा ये तो आयोटा आयोटा ही रहा, उसके बाद आयोटा की पावर 56 है क्या 2 के टेबल में आता है। ये देखें
ये 2 टू द 4 1 इसको दिया तो 2 8 16, इसका मतलब आयोटा की पावर 28 और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, आसान सी बात करता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर के ऊपर क्या पावर लगा देंगे 28। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। उसके बाद नहीं भी क्लियर है तो कोई मसला नहीं है, मैं भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ देखिए ये भी आयोटा, उसके बाद ये 124 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है तो देख लेते हैं, 2 6 12 2 टू द 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा के ऊपर कितने टाइम आता है 2 6 12 तो 62, तो यहाँ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आ जाएगा 64। अब आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, सॉरी 64 नहीं 62 आएगा। चलिए अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डिटेल में पढ़ाया हमारे को, तो बिल्कुल पढ़ाता हूँ। देखिएगा मैंने क्या किया, मेरे को फायदा क्या हुआ, तो देखिएगा मेरे को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, मुझे पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है। तो देखें 2 के, अब यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी होगी कि पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 56 आ जाएगा। इसी तरीके से 62 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 124 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, लेकिन मुझे इस चीज़ करने से फ़ायदा ज़रूर हो गया। अब आप बोलेंगे सर क्या फ़ायदा हो गया, और आप लोग समझ भी गए होंगे। मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ना, माइनस का 1 है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ उसकी जगह पर, तो माइनस का 1 पावर क्या है एवन है, फिर 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1 और पावर क्या है 62। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी पावर इवन होती है तो माइनस का साइन नहीं लिखते, तो माइनस का साइन नहीं लिखूंगा। बाकी 1 के ऊपर चाहे 1000 पावर आ जाए, पावर क्या आ जाए 1000 आ जाए, 1 लेगा जाए तो वो 1 ही रहता है। तो यहाँ पर 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। तो आयोटा 1 जा आयोटा आ जाएगा, नेगेटिव साइन क्यों हट गया, पावर इवन है। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ भी 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। पावर इवन है, माइनस का साइन नहीं लिखूंगा, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा, तो यहाँ एलसीएम ले लूंगा, तो आयोटा जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाय आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके हमने सॉल्व कर लिया है इसको। अब आप आगे सर बता सकते हैं क्या करेंगे, तो आप क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई आयोटा करा दें, डिवाइड बाय आयोटा करा दें, सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर तो नहीं आया ना अभी तक तो नहीं आया। तो यहाँ देखिए एक काम और मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ पता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के 1 के ना, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय आयोटा, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 डिवाइड बाय आयोटा 0। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये हमारे पास 0 करेक्ट होगा। क्लियर है, यहाँ जाके हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इस बात को शायद समझ में नहीं आई, मैं फिर बता दूं, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 0 हो गया, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, तो इस तरीके से हमें 0 मिल गया। बस चलें अब 8वें को देख लेते हैं, ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करता है। क्या लिखा हुआ है, हमें पहले ही बता दिया इन्होंने कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, पढ़ा है चैप्टर के अंदर, और ओमेगा जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये भी बता दिया इन्होंने। तो हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया और बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करें और हमें बताएं हमें आंसर क्या मिलेगा। तो आए जरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, यह आपको समझा चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा, अब आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। क्या लिखाऊंगा मैं कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर होता है 0 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। कैसे, ये प्लस का 1 है इक्वल टू दूसरी साइड क्या हो गया माइनस का 1, और 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है किसके, माइनस के ओमेगा के स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के ओमेगा के। इस बात को याद रखिएगा, जब भी ऐसे सवाल है आपके आपके ध्यान में चीज़ें आ जानी चाहिए। क्लियर है, इंशाल्लाह आ जाएगी। अब आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आए जरा पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस के ओमेगा के स्क्वायर के बराबर है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, सबसे पहले माइनस का ओमेगा का स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस के ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। उसके बाद सर अभी यहाँ पे कुछ करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकता हूँ। आए जरा गौर करवाता हूँ आप लोगों को। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर देखिए 1 प्लस ओमेगा का क्यूब डॉट ओमेगा, और यहाँ क्या लिखूंगा 1 प्लस ओमेगा का क्यूब, और सॉरी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6 ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है,
नहीं क्लियर है तो कोई मसला नहीं है, बता देता हूँ मैंने क्या किया। बहुत आसान सा काम किया। ये ओमेगा की पावर क्या था, 4 था, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैं हमेशा कोशिश ये करूंगा कि ओमेगा क्यूब आसानी से बन जाए, ताकि 1 से मल्टीप्लाई होकर आसानी से मेरी इक्वेशन में आसानी से हल होना शुरू हो जाए। तो यही काम मैं करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए ज़्यादातर कोशिश करी ओमेगा क्यूब आए। अब सर आगे करवाएं, तो आए ज़रा देखते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इधर देखें, तो यहाँ देखें ये तो 1 प्लस ओमेगा का क्यूब है, ओमेगा है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद इधर गौर करें, तो 1 प्लस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 टू द पावर 6 आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमें आसानी हो गई, अब हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है 1 के बराबर होता है, तो सिर्फ हम ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, आ गया 1 प्लस, उसके बाद एक ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ओमेगा बनता ये आ जाएगा ओमेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, और ओमेगा स्क्वायर बन जा ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास यह कंडीशन आ गई। अब क्या करें सर, तो देखिएगा ज़रा 1, ये तो पूरा 1 को तो हटा ही दो। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस के ओमेगा के स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के ओमेगा के। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया ओमेगा का क्यूब। ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, 1 करेक्ट आंसर है। कितना आसान था, मुश्किल थी कोई, इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। देखिए कॉन्सेप्ट आपको अपना क्लियर रखना है, बाकी सब तो आपके सामने है, हलवा है। चाहिए तो यहाँ जाके हमने कितने कर लिए, 8 कर लिए। अब बाकी जो बचे उसकी तरफ तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 9। क्या लिखा हुआ है, अगर सम ऑफ द रूट्स, आपको याद है अभी भी चैप्टर 3 का ही है ये एमसीक्यू, कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 3 से। और चैप्टर नंबर 3 में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, कहाँ से आए हैं, पूरा बताया था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बताया था। तो सम ऑफ द रूट क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के। ये बात तो आपके ध्यान में फौरन आ जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि सम ऑफ द रूट बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। तो हमें बताया इक्वेशन क्या हो, मतलब एम की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन हमें दे दी गई है, क्लियर है। इस इक्वेशन के जरिए क्या लिखी हुई है, 6x स्क्वायर माइनस का 3mx प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसके जरिए मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या है, 6 है। उसके बाद बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट विद साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगी माइनस का 3m। और उसके बाद सी की वैल्यू क्या होती है, सिंपल जो भी आपके सामने कांस्टेंट होगा वो सी की वैल्यू है। अब हम क्या बोले, कंडीशन क्या दी हुई है कि सम ऑफ द रूट बराबर हो गया किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट के, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया किसके, अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का बी ओवर ए। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के। तो ये आ गया सी ओवर ए। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर आप बोलेंगे सर क्यों, ये ए डिवाइड में है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा और ए से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने पहले ही कर दिया। तो माइनस का बी है, तो ये तो आ गया माइनस, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3m है, क्या है, माइनस का 3m। और सी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये आ गया 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3m इक्वल टू 5। और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू दूसरा जाएगी डिवाइड होगा, तो इस तरीके से हमें m की वैल्यू पता चल गई। तो आए जरा देखते हैं कहाँ पर है, तो 5/3 ये वाला, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, लिखा हुआ है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे दी जा रही है, तो हमें बताना है इसके आगे वाली टर्म बतानी है क्या होगी। तो देखिएगा 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो अब आगे वाली टर्म कितना डिफरेंस आएगी, 5 के डिफरेंस से आएगी। तो देखिए 12, 13, 14, 15, इसका मतलब 16 जो टर्म होगी वही इसकी नेक्स्ट टर्म होगी, सही है। अब आप बोलेंगे सर एक दफ़ा फिर बता दें, तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए आप गौर क्या करना है कि आपको देखना है कि हर आगे आने वाली टर्म किसके डिफरेंस से आ रही है।
कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने के बाद आ रही है। तो देखें, अगर मुझे आगे वाली टर्म चाहिए तो मैं इसके 1 के अंदर क्या ऐड करूंगा, 1 ऐड करूंगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे आगे वाली टर्म चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो 2 में क्या ऐड करूंगा, 2 को ऐड करूंगा तो इससे आगे वाली मिल जाएगी। अब इस 4 में क्या ऐड करूंगा कि मुझे आगे वाली मिल जाए, तो 4 में मैं 3 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब 7 में क्या ऐड करूंगा मुझे आगे वाली मिल जाए 11, मतलब 7 में क्या ऐड करूंगा 4, तो मुझे क्या मिल जाएगा 11। अब इसके आगे वाली टर्म में मैं क्या ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा, तो ये 5 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने अंदाजा लगा लिया, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो ये तो आसान है, बिल्कुल हल बात है ये तो, है ना, आपके सामने भी मैंने करके दिखा दिया। चले, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो हो गया कल। अब ये इसको मैंने लिख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, आगे लिखा हुआ है। अब ये कौन से चैप्टर का, ये दोनों कौन से चैप्टर से आए हुए, चैप्टर नंबर 6 से आए हुए, सीक्वेंस एंड सीरीज से आए हुए। लिखा हुआ ये हमें बता दें कि 15 टर्म ऑफ एन एपी, हमें बता दिया गया है ये जो सीक्वेंस आपको दी जा रही है वो क्या है, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें बता दें इसकी 15वीं टर्म, इस सीक्वेंस की 15वीं टर्म क्या होगी। बहुत आसान सा काम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, गौर करिएगा। हमारे पास Tn का फॉर्मूला क्या था, Tn का फॉर्मूला था a + n - 1d। बहुत डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ, ये आया भी कहाँ से वो भी मैंने बताया है, कैसे बनाया, कैसे सोचा हम लोगों ने, फिर ये हमें मिला था, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो आए जरा देखते हैं हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है, 15, मतलब n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 15 है। ए हमें पता है, बिल्कुल पता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 15 है, तो ये आ गया माइनस का 15। एन हमें पता है, बिल्कुल पता है, 15 है, तो 15 - 1 40 हो जाएगा, 14, तो ये आ जाएगा 14। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे पिछली वाली, तो हमें क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस। बताया था ना डी कब मिलता है, T2 माइनस का T1 करते हैं जब मिलता है, तो T2 क्या है, माइनस का 22 है, और T1 क्या है, माइनस का 15 है। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 22 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 15। तो 22 में से माइनस कर दो 15 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 7 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 7, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इस डी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 7 लिखूंगा, तो माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस, और 14 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, जरा देख लेते हैं, 7 4 दा 28, और 7 1 दा 7, और 2 ऐड करते हैं तो 9, तो ये आ गया 98। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 98, और 98 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 113। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, 15वीं टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 15वीं टर्म क्या है, माइनस का 113। तो आए जरा ऑप्शन में चेक करते हैं, कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ चुका है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12। तो आए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, 1, x² 6 माइनस का x² विल फॉर्म अ जीपी इफ x। हमें बताना है x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो सीक्वेंस दी गई वो जीपी का काम करेगी, जीपी होगी। तो याद रखिएगा सबसे पहले स्टूडेंट कि r निकालते हैं, r के जरिए हमें पता चलता है कि सीक्वेंस जो है वो एपी जीपी है या एपी है, कुछ भी है। क्लियर है, चले अब आर को कैसे मालूम कराया था, T2 डिवाइड बाई T1 करके, और उसके बाद इसी तरीके से आर को कैसे मालूम किया जा सकता है, T3 डिवाइड बाई T2 करके। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है, इसका मतलब जो आपको सीक्वेंस दी गई है वो क्या होगी, जीपी। आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो एक्स की वैल्यू दी जा रही है वो आप एक एक करके पुट करें। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ। तो ये 1, 4, 6 माइनस का 2 2 का क्या हो जाएगा 4 है ये। उसके बाद देखिएगा 1, 4, 6 माइनस का 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आए जरा चेक करते हैं कि ये जीपी बन रही है। तो आए जरा चेक करें कैसे, T2 डिवाइड बाई T1। तो T2 डिवाइड बाई T1 क्या है, T2 या 4 है, T1 क्या है 1 है, और T3 क्या है 2 है, और T1 क्या है 4 है। तो 2 1 2 2 2 4, और यहाँ क्या गया 4। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये x की वैल्यू जीपी नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं इसको। चलें अब आगे देखते हैं, x की वैल्यू अब क्या रखते हैं हम लोग, √2 रखते हैं। x की जगह क्या रखते हैं, अब √2 रखते हैं। तो आए जरा चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए x की जगह क्या रखूंगा, √2 रख दिया मैंने, और x के ऊपर स्क्वायर भी है ना, लगा दिया मैंने। उसके बाद कॉमा 6 माइनस का x की जगह क्या आ जाएगा √2, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर भी है।
अकॉर्डिंग टू दिस। तो होगा क्या, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 6 माइनस का 2, तो हमारे को क्या मिलेगा 1, 2, 6 माइनस का 2, 4। तो अब आए जरा चेक करते हैं कि जीपी बन रही है, तो आए जरा चेक करते हैं। तो T2 डिवाइड बाय T1, तो 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 2, और T3 डिवाइड बाय T2, तो यहाँ देखें T3 क्या है 4 है, और T2 क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 1 2, 2 2 4। इसका मतलब ये √2 की वैल्यू करेक्ट है, जिसके लिए यही x की वैल्यू है। अगर हम इसको इसके अंदर पुट करते हैं तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी। आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आए जरा आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या है, HM बताओ। HM क्या है, हार्मोनिक मीन बताना है। ये बहुत आसान सा MCQs है, वो वही सॉल्व कर सकता है, उसी के लिए आसान है जिसको HM का फॉर्मूला पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो। क्लियर है, चलें। अब बोला जा रहा है 2 नंबर्स के दरमियान नहीं है। अगर एक HM होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2AB डिवाइड बाय A प्लस का B, बस। और A क्या होगा, ये हमारे पास A होगा, और ये क्या होगा B। तो हाँ जरा चेक करते हैं क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा 2A। A क्या है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3 है, ये आ गया A। गौर करें, उसके बाद B क्या है 2 डिवाइड बाय 5 है, उसके बाद डिवाइड में क्या लिखेंगे A प्लस का B। A क्या है 1 डिवाइड बाय 3 प्लस का 2 डिवाइड बाय 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 3 15 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 से जाके मल्टीप्लाई होगा 5, और 3 जाके से 2 हो जाएगा 2, और 3 5 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय 5 प्लस 6 क्या होगा, 6 और 5 11। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 4 डिवाइड बाय 11। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं फिर बता दूं क्या किया, कैलकुलेशन में आप लोगों को मसला आ सकता है, तो इसलिए मैं फिर बता देता हूँ क्या हुआ। तो देखिएगा, ये 2 जाके पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 2, और या फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 2 4, ये आ गया 4, और 5 3 15 आ गया। यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, ये जो 5 है जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए 5 1 5 आ गया, 3 2 6 आ गया, 5 3 15 आ गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो 4 डिवाइड बाय और 5 प्लस 6 क्या होगा 11 होगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लिखा हुआ है कि हम कितने तरीके से एन पर्सन का मतलब हमें नहीं पता कि वो कितने 10 है 12 है 16 है, इतना हमें नहीं पता, एन तक चल रहे हैं। तो हमें बताएं कि उसको एक राउंड टेबल पर मतलब सर्कल के अंदर कैसे बिठा सकते हैं, कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। तो याद रखिएगा, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n-1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या है सर, तो बता दूं, अगर आपके सामने अगर 10 लोग हैं तो 10-1 करेंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे। तो 10-1 मतलब 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से चलता रहता है, यहाँ तक जाके रुक जाता है। क्लियर है, ये होता है फैक्टोरियल। हर छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। कैलकुलेटर में तो ऑप्शन भी होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी आपको पता लगाना हो कि हम कितने तरीके से लोगों को एक राउंड टेबल बिठा सकते हैं, तो n-1 का फैक्टोरियल को लगाया जाता है। अगर कोई नेकलेस वाला हो, कि आपको एक कोई नेकलेस वाला सवाल आ जाए, उसके अंदर अरेंजमेंट की बात आ रही है, नंबर ऑफ वेज की बात आ रही है, तो कौन सा लगाएंगे, हाफ n-1 का फैक्टोरियल लगाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है एमसीक्यू नंबर 15। क्या लिखा हुआ है, द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 10 इज। ये पता है कौन से चैप्टर का सवाल है, आप बोलेंगे एमसीक्यू से, सॉरी कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 8 का। एक बात अपने ध्यान में बिठा लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर किसी भी एक्सपेंशन के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो, पावर क्या हो, इवन हो, और या पावर क्या हो, ऑड हो। जब पावर ऑड होगी तो कितनी मिडल टर्म्स होगी, 2 मिडल टर्म्स होगी, और अगर पावर इवन होगी कितनी मिडल टर्म्स होगी, 1 मिडल टर्म होगी। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। और अगर 1 मिडल टर्म होगी तो कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे a प्लस बी की, यहाँ पे बोलते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाए, पहले मैं आपको सवाल पढ़ के फिर आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए यहाँ पर पावर को हम किससे बोलेंगे, n से बोलेंगे। मतलब हम अगर इसके जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होता है, a प्लस बी की पावर n। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्सपेंशन में अगर n जो है वो क्या है, ऑड है, तो कितनी मिडल टर्म होगी, 2 होगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो हम कैसे बताएंगे, एक n प्लस 2 1 डिवाइड बाय 2 होगी, और एक क्या होगी n प्लस 3 डिवाइड बाय 2 होगी। और अगर पावर इवन है तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा n प्लस 2 डिवाइड बाय 2
2 होगी। सही है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर पावर क्या है, इवन है, तो इस तरीके से बता देंगे मिडिल टर्म को। अगर पावर ऑड है तो इस तरीके से बताएंगे 2 होगी मिडिल टर्म। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अभी अगर पावर गौर करें कितना है, पावर क्या है, इवन है। और जब भी पावर इवन होती है स्टूडेंट कितनी मिडिल टर्म होती है, 1 होती है। तो कैसे बताएंगे, इससे बताएंगे। n क्या होता है, पावर n क्या है, 10 है यहाँ पर, तो ये आ गया 10 प्लस का 2 डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 2 क्या होगा 12, 12 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 6 12। तो हमारे पास क्या आ गया 6। इसका मतलब ये 6 क्या होगा, करेक्ट होगा। मिडिल टर्म क्या होगी, 6 होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n कॉमा वेयर n क्या है, इज एन इवन नंबर। बता दिया गया है n क्या है स्टूडेंट, एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगा कितनी मिडिल टर्म होगी, 1 होगी। तो हमें बताएं कि कितनी मिडिल टर्म होगी, बताया ना अभी, 1 होगी। तो इसका मतलब 1 करेक्ट होगा। क्लियर है? फिर याद दिला दूं, अगर पावर इवन है तो 1 मिडिल टर्म होगी, अगर पावर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स होगी। क्लियर है? चलें अब यहाँ लिखा हुआ है इफ a माइनस बी की पावर क्या है 13। ये भी कौन से चैप्टर का था स्टूडेंट, चैप्टर 8 का। ये भी कौन से चैप्टर का है, चैप्टर 8 का। क्लियर? ये चैप्टर 9 का होगा। चलें, a माइनस बी की पावर क्या है 13, मतलब ऑड है। तो हमें बताएं तो कितनी टर्म कंटेन करेगा, ओ हो इट विल कंटेन। तो याद रखिए कितने टर्म कंटेन करेगा, सही बोल रहा है। आपको मैं एक मेन बात बताता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। अगर यहाँ टर्म गिने तो कितनी है टर्म, ये देखो एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये क्या हो गई तीसरी टर्म हो गई। तो इस तरीके से कितनी टर्म आ गई 3। पावर कितनी थी 2, टर्म कितनी है 3। पावर कितनी थी 2 थी, लेकिन टर्म कितनी है 3 है, पावर से एक ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिएगा यही बात वो बोल रहा है, अगर a प्लस बी की पावर क्या है n है, सॉरी यहाँ a माइनस बी की पावर क्या है 13 है, तो हमें बताया वो कितनी टर्म कंटेन करेगा, तो 14 टर्म होगी। मैंने आपको अभी क्या बताया, जितनी पावर होगी उससे ज्यादा एक टर्म होगी। तो पावर 2 होगी तो 3 टर्म होगी, पावर 3 होगी तो 4 टर्म होगी, और पावर 5 होगी तो 6 टर्म होगी। अगर पावर 13 होगी तो कितनी टर्म होगी 14 टर्म्स होगी। इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, 14 टर्म्स क्या है करेक्ट है। चलें ये बात भी हो गई, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क। आर्क क्या होती है मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया एक सर्कल, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है तो ये भी इसका रेडियस ही होगा, ये भी इसका रेडियस ही होगा। ये जो चीज आई है, ये जो चीज आई है वो क्या कहलाता है एस। ये क्या कहलाती है आर्क, क्या कहलाती है आर्क ऑफ द सर्कल। सही है, तो ये आर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं एस। ये क्या है आर, ये जो एंगल बनता है वो क्या होता है थीटा होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एस इक्वल टू आर थीटा, और इसके अंदर अगर एस और आर मतलब आर भी 1 मतलब आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो जाए, आर्क एस और आर क्या है रेडियस दोनों बराबर हो जाए, मतलब एस भी 1 है और आर भी 1 है, तो इस सूरत में क्या होगा थीटा क्या कहलाएगा 1 रेडियन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या देखिएगा एस किसके बराबर है आर, तो आर इक्वल टू आर थीटा, आर डिवाइड बाय आर इक्वल टू थीटा, आर से आर कैंसिल, तो थीटा किसके बराबर आ जाता है 1 रेडियन के बराबर आ जाता है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर यही एमसीक्यू में बोला भी गया है कि हमें बता दें अगर आर्क ऑफ द सर्कल हुज लेंथ क्या है इज इक्वल टू द रेडियस, उसकी जो लेंथ है आर्क की वो रेडियस के ही बराबर है। तो हमें बताएं तो सर्कल को हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन बोलेंगे, डिग्री मत बोलिएगा रेडियन बोलिएगा। ये क्या है रेडियन की डेफिनेशन है। अगर आर्क ऑफ द सर्कल और क्या हो जाए आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द सर्कल और ये रेडियस है ना वो बराबर हो जाए, आर्क क्या और रेडियस, आर्क और रेडियस बराबर हो जाए तो उस सूरत में थीटा क्या कहलाता है 1 रेडियन कहलाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है एमसीक्यू नंबर 19। लिखा हुआ है इन डेल्टा ABC एक ट्राइंगल है, क्या है एक ट्राइंगल है, क्या है ABC क्या है एक ट्राइंगल है हमारे सामने
बी और सी एक ट्राइंगल है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक एंगल जो बनेगा वो अल्फा होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो गामा होगा, इसके अपोजिट साइड क्या होगी ए होगी, इसके अपोजिट साइड क्या होगी बी होगी, इसके अपोजिट साइड क्या होगी सी होगी। तो याद रखिएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल भी बराबर होते हैं और उसकी सारी साइडें भी बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। और एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल आ रहा हो। क्लियर है? चलें अब यहाँ पर हमें बताना है कि cos अल्फा डिवाइड बाय ए बराबर है cos बीटा डिवाइड बाय बी के और cos गामा डिवाइड बाय सी के। तो हमें बताएं इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए जरा को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने एक पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, साइन लॉ क्या होता है कि a डिवाइड बाय साइन अल्फा बराबर होगा किसके, b डिवाइड बाय साइन बीटा के और बराबर होगा c डिवाइड बाय साइन गामा के। तो हम इसको बराबर किसके कर लेते हैं, कांस्टेंट के बराबर कर लेते हैं k के। तो होगा क्या, a डिवाइड बाय साइन अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से b किसके बराबर आ जाएगा, b किसके बराबर आ जाएगा, k साइन बीटा के बराबर आ जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें b डिवाइड बाय साइन बीटा किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से c डिवाइड बाय साइन गामा किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, k साइन अल्फा। इसी तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, k साइन बीटा और c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, k साइन गामा आ जाएगी। अब क्या करें सर, तो यहाँ पर a b c की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। इसके अंदर चाहे देखते हैं तो cos अल्फा डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, k साइन अल्फा है। उसके बाद क्या है, इक्वल टू cos बीटा, तो cos बीटा डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या है, k साइन बीटा है। उसके बाद क्या है, cos गामा, तो ये आ गया cos गामा। उसके बाद क्या आ जाएगी, k साइन गामा आ जाएगी। तो अब ये सर ये क्या करा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत आसान सी बात करी है मैंने। a की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली वो पुट कर दी, b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दी, c की जगह पर c वाली वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे सर, आए जरा गौर करवाओ। cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है। मैंने आपको ट्रिक तो नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है याद रखने की ट्रिक। तो ये हेक्सागोन के जरिए याद रखिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ क्या होता है, साइन होता है, यहाँ क्या होता है, कॉस होता है, यहाँ क्या होता है, टेन होता है। कॉस के अपोजिट में क्या होता है, सेक होता है। साइन के अपोजिट में क्या होता है हमारे पास, कॉसेक होता है। और यहाँ क्या होता है, टेन के अपोजिट में कॉट होता है। सही है, तो ये उसी तरीके से cos डिवाइडेड बाय साइन बराबर किसके होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, cos अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, मैं इसकी जगह पर tan अल्फा को लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, यहाँ भी शो भी करा दूंगा कि tan अल्फा बराबर होता है किसके, cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा के बराबर होता है। क्लियर है। तो बस cos अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा, tan अल्फा। तो tan अल्फा डिवाइड बाय के इक्वल टू tan बीटा डिवाइड बाय के इक्वल टू tan गामा डिवाइड बाय के ई। सही है। तो k से के तीनों के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर आ जाएगा किसके, tan बीटा के और tan गामा के। तो अगर जब देखें तो इनके तीनों के तीनों क्या है, tan है, तो हम इनके एंगल को क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो अल्फा बराबर आ जाएगा बीटा के और बीटा बराबर आ जाएगा किसके, गामा के। इस तरीके से तो यहाँ देखिए किसकी कंडीशन है, किसके अंदर ऐसा होता है कि अल्फा बीटा और गामा बराबर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल में होता है, और वो कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए है। चले आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है cos अल्फा, देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला सर, आपने ये फॉर्मूला ही पढ़ा होगा कि साइन अल्फा बीटा बराबर होता है किसके, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा के। ये आपने पढ़ चुके हैं। सही है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आए जरा गौर करवाता हूँ। देखिए अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने फॉर्मूले लिख दी है, क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
बाकी ये फॉर्मूला आपके काम के याद कर लीजिएगा। उसके बाद कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो बीच में क्या आ रहा है, देखिए मैंने आपको बताया ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों में कॉस कॉस आ रहा है तो दोनों में कॉस कॉस आ रहा है, दोनों में आगे वाले में साइन साइन आ रहा है तो दोनों में आगे में साइन साइन आ रहा है, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, यहाँ भी माइनस का, इसका मतलब ये वाला लगाएंगे। ये चीज़ किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी कॉस अल्फा प्लस बीटा के। तो कॉस अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा मैंने किसको बोला था, π/2 को बोला था, यह आ गया π/2, उसके बाद प्लस यह आ गया प्लस, फिर बीटा बीटा किसको बोला था, π/6 को बोला था, यह आ गया π/6। तो इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, ये 6 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई से, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बताया था। उसके बाद क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 6 पाई से जाके तो 6 पाई हो जाएगा, ये 2 जाके इस पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई हो जाएगा और 6 2 क्या होगा 12 हो जाएगा। तो 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो ये हो गया 2। उसके बाद क्या करा, 2 6 12, 2 4 8, उसके बाद 2 3 6 और 2 2 4। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया 2 डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई 3। तो इसका निकाला तो मुझे क्या मिला, माइनस का 0.5 और 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, तो माइनस का हाफ। अगर ये तरीका मुश्किल लगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा π/2 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, और π/6 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ देखें कॉस अल्फा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया और बीटा क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। cos 90 प्लस 30 कितना होता है, हमारे पास होता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, माइनस का हाफ होगी। क्या होगी cos 120 डिग्री में क्या होगा, माइनस का हाफ। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ माइनस का हाफ आना चाहिए था स्टूडेंट, सही ना, या मैंने लिखने में मिस्टेक करी है क्योंकि 2 हाथ तो नहीं आ सकते, एक माइनस का हाफ है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये तो आप जब कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो cos थीटा के हमने बहुत मशहूर फॉर्मूले 2 हमने पढ़े, क्योंकि 2 होते हैं, एक होता है 3 होते हैं वैसे तो, अब मैं आपको 2 बता रहा हूँ। क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है किसके, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आए ज़रा देखते हैं, ये तो नहीं होगा, ये होगा, सही है, एक तो ये हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा, या तो लिखा हुआ आ जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना अपने दिमाग में। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अगर बोल रहा है कि sin थीटा की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, इसका मतलब नेगेटिव आ गई, और cos थीटा की मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई, मतलब पॉजिटिव आ गई, तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, हमें बताना है कि वो जो p थीटा होगा, थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ये बोला जा रहा है। बहुत आसान सी बात करी गई है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेंट आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और ये हमारे पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। सही है, अब क्या हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब क्या करें, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता होगा 0 डिग्री से कितना होता है 90 डिग्री तक, उसके बाद क्या होता है 270 डिग्री तक, उसके बाद क्या होता है 180 होता है, उसके बाद क्या होता है 270 होता है, उसके बाद क्या होता है 360 होता है। क्लियर है, ये तो आपको पता चल चुका है। सही है, अब क्या करें सर, इसका क्या करें, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर कोई भी एंगल मतलब थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो आपके पास साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास नेगेटिव होगी, कॉस की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मगर कॉस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब क्या करें सर, तो याद रखिए सुनिए, अभी हमारे पास क्या बोला गया है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, लेस देन मतलब 0 से छोटी मतलब नेगेटिव हो, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और कॉस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा जरूर, जब भी इसकी वजह से साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इस बात को याद रखेंगे, एमसीक्यूज बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स ये लास्ट के एमसीक्यूज आपके सामने है। क्या है 23 लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल ABC एस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा एक बात स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी हाफ एंगल का फॉर्मूला बताना हो तो बहुत आसान सी बात है। तो आए जरा ट्राइंगल की बात हो तो ट्राइंगल बना लिया, ABC साइड आ गई, ए के ऊपर अल्फा होता है, बी के ऊपर बीटा होता है, सी के ऊपर गामा होता है। अभी कौन सा एंगल को हाफ किया गया है, अल्फा को हाफ किया गया है। तो फॉर्मूले में स्टूडेंट आपको ए नजर नहीं आएगा। तो आए जरा आपको दिखाओ, तो इन तीनों में अगर गौर करें ए किस में नहीं आ रहा, ए इसके अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब यही इसका करेक्ट फॉर्मूला है। और आप ये इसको आसानी से बता भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें तो देखिए अगर अल्फा बाय 2 है तो अल्फा नजर नहीं आएगा और ए नजर नहीं आएगा, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा एस माइनस का बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस का सी और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा BC। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ जाए, अगर बीटा साइन क्या लिखा हुआ है, बीटा बाय 2 लिखा हुआ जाए, अब क्या करेंगे सर, तो अब फॉर्मूले में क्या नहीं होगा, B नहीं होगा और बीटा नहीं होगा, तो क्या होगा S माइनस का A मल्टीप्लाई बाय S माइनस का B डिवाइडेड बाय A B का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आपको याद रखना है। मेरी बात को क्लियर है? चलें, ये तो हो गई बात क्लियर कैसे आएगा, तो मतलब ये तो करेक्ट हो गया ये वाला। अब क्या करें सर, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि cos 270 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे बताएंगे हम, तो याद नहीं है मैंने आपको बताया था cos अल्फा प्लस बीटा, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, cos अल्फा cos बीटा और प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास अल्फा कितना है 270 है, तो cos 270 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, जरा देख लेते हैं। cos अल्फा मतलब cos 270 डिग्री, सही है। उसके बाद cos बीटा मतलब cos थीटा ही आएगा, माइनस साइन क्या आएगा 270 आ जाएगा और साइन बीटा क्या मतलब साइन थीटा आ जाएगा। अब सर हम क्या करें, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो cos 270 डिग्री किसके बराबर होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है और आपको ये भी पता होना चाहिए साइन 270 डिग्री किसके बराबर होता है। तो ये मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले मैं आपको इसका अगले वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता हूँ, सही है, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर फिर बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये 25 वाला बता देता हूँ। क्या हो रहा है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एन आर्क साइन √3 माइनस का √3 डिवाइड बाय 2 इज। अब हमें ये बताना है स्टूडेंट कि रेडियन के अंदर मतलब पाई बाय 2 ऐसी वैल्यू के अंदर √3 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो एंगल को याद रखने पड़ेगा आपको कि 30 डिग्री किसको बोलते हैं, पाई बाय 6 को बोलते हैं। 60 डिग्री किसको बोलते हैं, पाई बाय 3 को बोलते हैं। 45 डिग्री किसको बोलते हैं, पाई बाय 4 को बोलते हैं। 90 डिग्री किसको बोलते हैं, पाई बाय 2 को बोलते हैं। 180 डिग्री किसको बोलते हैं, पाई को। ये तो बहुत अहम है, याद रखिएगा। अब आपको पता है कि साइन 60 डिग्री पे कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अब देखें साइन माइनस का √3 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर आएगा 60 डिग्री के, और 60 डिग्री क्या है पाई बाय 3 है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, ये अप्रोच लगानी है आप लोगों को। क्लियर है, कैलकुलेटर है वो भी आपको बता देगा आसानी से। चलें ये तो बात क्लियर है, तो मैं आपको इसको प्रूफ करा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आखिरी एमसीक्यूज था जो मैंने आपको बता दिया। क्या है देखिए, मैं आपको बताने वाला था, सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पर cos 270 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। डिग्री मोड के अंदर देखिएगा, रेडियन मोड में मत देखिएगा। अगर आपने रेडियन में रखा हुआ तो अलग आंसर मिलेंगे, अगर डिग्री में रखा है तो आपको डिग्री वाले आंसर मिलेंगे। क्लियर है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर डिग्री में कैसे जाएंगे, रेडियन में कैसे जाएंगे, तो शिफ्ट दबा के मोड दबाइएगा, आपको दिखाई जाएगा डिग्री और रेडियन, तो रेडियन पे 3 होगा और सॉरी डिग्री पे 3 होगा या 2 होगा, देख लीजिएगा 3 होगा वैसे तो, और रेडियन में 4 होगा, तो दबा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा डिग्री और रेडियन में खुल जाएगा। चलें अब यहाँ पर cos 270 डिग्री किसके बराबर होता है 0 के, sin 270 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो cos 270 डिग्री की जगह क्या आ गया 0, cos थीटा माइनस और sin 270 डिग्री के क्या आ गया माइनस का 1।
माइनस का 1 और साइन थीटा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा, तो हमें क्या मिल गया साइन थीटा, का मतलब सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो स्टूडेंट आज यहाँ जाके हमने 25 MCQs को कवर करा, कौन से 20 मतलब 2021 के पेपर के MCQs को हमने क्या करा कवर कर लिया। आज उम्मीद है कि आप लोगों को हर MCQs क्लियर हो चुका होगा, जितनी भी कंफ्यूजन होगी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि आपको भी बहुत फ़ायदा हो और लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।